हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट मैट्रिक्स। तो एक जेन्युइन कंसर्न रेज करी जा रही है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे तेरस मार्क 2 और आर्म का प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल है, लेकिन दोनों प्रोग्राम्स में डिले चल रही हैं। तेरस मार्क 2 की बात करें तो एज सच अभी कोई रोड ब्लॉक नहीं है। हमारे पास 9 प्रोटोटाइप इंजन्स हैं, तो तेरस मार्क 1 की तरह इंजन को लेकर कंसर्न नहीं है। प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है, डिफरेंट पार्ट्स की टेस्टिंग चल रही है। एयरक्राफ्ट को असेंबल करके नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में रोल आउट किया जाना है और नेक्स्ट ईयर के एंड तक फर्स्ट फ्लाइट यहाँ पर कराई जानी है। वहीं पर आमका का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी काम चालू हो चुका है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027-2028 तक प्रोटोटाइप जो है ये रोल आउट हो सकता है। फिर टेस्ट फ्लाइंग का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और 2035 तक हो सकता है ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में चला जाए। तो आमका को लेकर एक रियलिस्टिक टाइमलाइन रखी गई है। इवन तेरस मार्क 2 को लेकर कहा जाता है कि प्रोडक्शन 2033 तक हो सकता है, जब तक तेरस मार्क 1A की डिलीवरीज जो हैं ख़त्म हो, जिसके हिसाब से चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन पर दिखाई दे रही हैं। पर रियलिटी ये है कि दोनों ही केस में चीज़ें अभी ट्रैक पर रहती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है ये इंजन है। तो तेरस मार्क 1A के प्रोग्राम में ये हमने सीखा है कि अगर इंजन डिलीवरी ना हो तो आप कितना भी सही से प्रोजेक्ट को चला लें, एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और अभी तक एडिशनल तेरस मार्क 1 के लिए जो 113 इंजन लेने वाले हैं उसको लेकर तो डील हो चुकी है, जहाँ पर F404 इंजन लिए जाने हैं। पर F414 इंजन को लेकर कोई डील नहीं हुई है और कोई न्यूज़ भी नहीं आ रही है। ये इंजन हमें इंडिया में बनाने हैं करीबन 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT के साथ, लेकिन इसको लेकर अभी क्या प्रोग्रेस है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और ये इंजन इतना ज़्यादा क्रूशल है क्योंकि ये तेरस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम दोनों में इस्तेमाल किए जाने हैं। ऑल्दो इमीडिएट इम्पैक्ट इसका नहीं दिख रहा है क्योंकि तेरस मार्क 2 के केस में हमारे पास 9 से 10 इंजन है, जिसके हमने बताया, जो कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट है। वहाँ पर मामला नहीं फंसना चाहिए। लेकिन हमको ये भी देखना है कि ये जो 9 से 10 इंजन है ये खाली तेरस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए नहीं है, ये AMCA प्रोग्राम के लिए भी हैं, जो कि इनिशियली इन इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर आप इन इंजन्स को लेकर नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं और समय पर इसको लेकर डील साइन नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग समय पर स्टार्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि डील साइनिंग के तुरंत बाद ही ये इंजन इंडिया से मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे। उसके लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा उसमें खुद समय लगने वाला है। तो डील साइनिंग के कम से कम 2 से 3 साल बाद आप इन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से स्टार्ट कर पाएंगे और ये काफ़ी हद तक मैच करता है उस टाइमलाइन से जो कि काफ़ी क्लोज है तेरस मार्क 2 के प्रोडक्शन के। तो HAL कॉन्फिडेंट है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले यानी कि मार्च 2026 तक US के साथ ये डील साइन कर ली जाएगी। लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है और अगर यहाँ पर चीज़ें एज प्लान्ड नहीं चल रही हैं तो हमें प्लान B को देखना पड़ेगा, अगेन जिसको लेकर क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर US डिनाई करता है कि वो F414 इंजन नहीं देने वाले हैं तो हमें तेरस मार्क 2 और AMCA को एक दूसरे इंजन के अराउंड डिज़ाइन करना पड़ेगा या फिर थोड़े बहुत चेंजेस करके दूसरा इंजन लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन उसको अडेप्ट करना इतना ईजी नहीं है। तो साफरान के M88 के -4 वेरिएंट्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि हायर थ्रस्ट वेरिएंट है। डायमेंशन और वज़न में बदलाव यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो इंजन F414 की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है ये तभी तय हो पाएगा जब F414 को लेकर चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, जिस पर फिलहाल सस्पेंस है। तो अगर हमें तेरस मार्क 1A की डायरेक्शन में नहीं आगे बढ़ना है तो तेरस मार्क 2 और AMCA के लेकर इंजन को सॉर्ट करना पड़ेगा। दूसरी जगह बात करें अगर हम AMCA के इंडिजिनस इंजन की, जो कि हम साफरान के साथ मिलकर डेवलप करने वाले हैं, उसके डेवलपमेंट में कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद 10 से 12 साल से कम का समय नहीं लगेगा। 12 साल आप मिनिमम मान कर चलिए, जबकि साफरान की एक्सपर्टीज़ यहाँ पर है, तब भी यहाँ पर समय लगने वाला है और कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट भी करती हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर ने ये चीज़ तो क्लियर कर दी है कि बहुत जल्द इस पर कोई फैसला आएगा और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 में यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है DRDO और साफरान के बीच में, जिसके अंतर्गत ये इंजन इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे और हमारे पास इसका IP राइट भी रहेगा। लेकिन अगर AMCA प्रोग्राम से इसको एसोसिएट करके देखें तो 2038 से पहले ये इंजन मैच्योर कंडीशन में हमें नहीं मिलने वाला है, यानी कि AMCA मार्क 2 हमें 2040 के अराउंड ही सर्विस में इंडक्ट करने के लिए मिलेगा। तो पूरी तरीके से अगर हम इंजन को लेकर भी सेल्फ रिलायंट होंगे तो वो 2040 से पहले नहीं होंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं और वो 2040 तक इंपोर्ट डिपेंडेंट रहेंगे हमारे इंडिजिनस प्रोजेक्ट होने के बावजूद। अगर हम F414 को लेकर अग्रीमेंट कर भी लेते हैं और इनको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने भी लग जाते हैं, तब भी हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि खाली 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT की बात करी जा रही है, जिस पर फिलहाल अग्रीमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है इससे कम पर बात बने।
वहीं पर F404 को लेकर तो हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। हाँ, AMCA का इंजन बन जाएगा तो तेरे स्पार्क 2 में भी जो F414 है ये उसको रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि ये चीज़ साफरान ने कही है कि जो इंजन डेवलप होगा वो F414 को रिप्लेस करने में सक्षम होगा, पर तेजस हमेशा डिपेंडेंट रहेगा। तो यहाँ पर एक नीड बन जाती है कि कम से कम जो अवेलेबल ऑप्शन है उसको सक्सेस बनाने की कोशिश करी जाए। और अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो पहला सॉल्यूशन यह है कि कावेरी इंजन को हमें तेजस में इंटीग्रेट करने पर काम नहीं छोड़ना चाहिए। हमें पूरा फोकस करते हुए इस इंजन को सक्सेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए और इतना कैपेबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये तेजस से इंटीग्रेट हो पाए, ताकि फ्यूचर में भी हम अमेरिका पर डिपेंडेंट ना रहें। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर F414 इंजन लेना है तो उसको लेकर नेगोशिएशन हमें जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर अगले साल हमको यहाँ पर सक्सेस नहीं मिल रही है तो हमें ऑल्टरनेट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और इस केस में हम साफरान के साथ आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। अगर हम इस चीज़ को 2027 या 2028 तक पुश करते हैं तो ये ओवरऑल हमारे तेरे स्मार्क 2 और आर्म का प्रोग्राम को डिले कर देगा, जहाँ पर हम डिले को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये बड़ा डिजास्टर हम अवॉइड कर पाएँ। तो डिले यहाँ पर अभी भी है, इश्यूज़ हैं, पर कोशिश करनी चाहिए कि जितना अब यहाँ पर डैमेज को कंटेन किया जा सके उतना किया जाना चाहिए। बाकी ये चीज़ तो हम शुरुआत से कह रहे हैं कि अगर आप साफरान के साथ आगे बढ़ रहे हैं AMCA Mark II के इंडिजिनस इंजन के लिए, तो बाकी प्लेटफॉर्म के लिए भी आपको उनके इंजन्स एक्सप्लोर करने चाहिए। इवन तेजस में भी उनका M88 लग सकता है, तेजस Mark II में भी उनका M88 का एक वर्जन लग सकता है, और लार्जर रफाल की डील के साथ वो इन इंजन्स की इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एग्री कर रहे हैं। ऑल तो वहाँ पर फिर सवाल उठ जाता है कि आप अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल देंगे तो हो सकता है फ्रांस उसका फ़ायदा उठाए, जैसे कि अमेरिका उठा रहा है। तो ये केस भी एग्जिस्ट करता है, पर हिस्टोरिकली फ्रांस अमेरिका से ज़्यादा रिलायबल रहा है, और वैसे भी हम उन पर काफ़ी डिपेंडेंट होने ही वाले हैं, क्योंकि हम एयरक्राफ्ट की तो बात करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि IMR जैसे प्लेटफॉर्म के लिए भी हम उन्हीं पर डिपेंडेंट हैं, और जो अरावली इंजन हम बनाने वाले हैं वो फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में ही है। बाकी ध्रुव का जो शक्ति इंजन है, जो कि LCH प्रचंड में भी इस्तेमाल हो रहा है, LUH में भी इस्तेमाल हो रहा है, ये भी साफरान के साथ मिलकर हमने बनाया है, और इसको भी काफ़ी हद तक हम इंडिजनाइज कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्रांस के साथ चीज़ें ख़राब चली हैं। हाँ, एक्सपेंसिव ज़रूर होती हैं, पर अमेरिका से ज़्यादा रिलायबल पार्टनर फ्रांस रहा है। बाकी हम होप कर सकते हैं कि चीज़ें यहाँ पर समय पर चलें, क्योंकि F404 का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है। ऑल तो हम बड़े ऑर्डर्स दे चुके हैं, उसके बाद भी चीज़ें ट्रैक पर आती हुई उतनी नज़र नहीं आ रही हैं। होपफुली चीज़ें सॉर्ट हो जाएं ताकि हमें एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ आगे ना बढ़ना पड़े। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।